जब इंसान पर अचानक कोई मुसीबत आती है और उसको सख्त पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कर्ज लेता है हालात से मजबूर होकर। लेकिन जिस दिन से वो कर्ज लेता है, ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी में बल्कि उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी में वो कर्ज जिस तरह से लोहे में जंग लगती है और जिस तरह से लकड़ी में घुन लगता है, दीमक लगती है, इस तरह से उसको और उसके पूरे परिवार को खाने लगता है, निकलने लगता है। और जो लोग कर्ज देते हैं वो चाहे किसी भी कौम के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मज़हब के हों, उनके अंदर इंसानियत मर चुकी होती है, मानवता मर चुकी होती है और वो अंदर से राक्षस भेड़िए हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इस शख्स की परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। बड़ी मुश्किल से ये अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिला पा रहा है, तो वो हमको कर्ज के पैसे वापस कहाँ से देगा। और जिसने कर्ज लिया है उसको इतना टेंशन रहता है कि अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी दवा नहीं ला पाता, घर में पूरा राशन नहीं है, 2 वक्त का खाने का पूरा इंतज़ाम नहीं है, तो वो इंतज़ाम भी नहीं कर पाता है। उसको सबसे बड़ी फ़िक्र ये रहती है कि जिससे हमने कर्ज लिया है उसकी जो ब्याज है वक्त पर पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ ब्याज नहीं मांगेगा बल्कि अपने पूरे पैसे मांगेगा, और जब ब्याज नहीं दे पा रहे हैं तो उसको पूरी रकम कहाँ से लौटाएंगे। लेकिन जो कर्ज देने वाला है वो उसको जलील करने का, उसको तकलीफ़ें पहुंचाने का, उससे उसकी चीज़ों को छीनने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। और मैंने ऐसे कर्ज देने वालों को, ऐसी ब्याज खाने वालों को आखिरत में जब उनका वक्त आता है बुढ़ापे का, मौत से पहले का, तो उनकी हालत ये देखी है कि उनकी सांसें तो चलती रहती हैं, उनका जिस्म उनका साथ छोड़ जाता है, उनकी ज़ुबान उनका साथ छोड़ जाती है, उनकी निगाहें उनका साथ छोड़ जाती है, उनकी ज़िंदगी बोझ बन जाती है और पूरे परिवार के लिए उनकी ज़िंदगी बोझ बन जाती है। इतने बड़े अजाब को वो यहाँ पर झेलते हैं, लेकिन इससे उनका जो आखिरत में मिलने वाला अजाब है वो ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर उनकी ये हालत तो इसलिए हो रही है कि दुनिया वाले इससे इबरत हासिल करें, लेकिन बहुत अफसोस कि हम इससे इबरत हासिल नहीं करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत से नवाजा है तो बजाय ब्याज पे पैसा देने के, कर्ज देने के, आप उसकी मदद कीजिए अल्लाह के वास्ते, और अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसकी परेशानियाँ जल्दी ख़त्म हो और इसकी ज़िंदगी जल्दी बेहतर हो और ये आसानी से मुझको मेरे पैसे लौटा सके। और हमने ये देखा है कि आपने जिसकी मदद के लिए पैसे दिए हैं उनके हालात पूरी तरह से बदल नहीं पाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं से दे देता है। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप किसी को एहसान देकर, किसी को कर्ज देकर पैसा मत दो, उसके खुले दिल से उसकी मदद कीजिए। और अल्लाह इतना बड़ा गफूर और रहीम है कि आपके पास ऐसी ऐसी जगहों से दौलत भेजेगा कि आपने गुमान भी नहीं किया होगा। तो अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। खुदा हाफिज़।